आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे सामने आ गए। 9 हल्कों में शेर की धाड़ जबकि 3 हल्कों में तीरों की बौछार। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 4 हल्कों में कामयाबी समेट ली। कामयाबी पर कारकुनों का जश्न। इंतखाबी अमल का पहला मरहला मुकम्मल। आज शफाफ तरीके से इलेक्शन हुए। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सबाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला शरपसंद नासिर कश्मीरी अवाम समेत सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने में मुलव्वस मुसल्ला कारिंदा ज़ोहेब खालिद गिरफ्तार। अमरीकी साख्ता राइफल भी बरामद। दौरान तफ्तीश मुलजिम के होश रबा इंकशाफात। ज़ोहेब खालिद का कहना है कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से सिक्योरिटी एहलकार को मारने पर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम मुख्तस की है। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज न सिर्फ मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी बल्कि दरामदी ईंधन पर इंहिसार कम करके माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआविन साबित होंगी। पाकिस्तान और कतर का दाखिली सिक्योरिटी से मुताल्लिक बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी से दोहा में मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कतर के साथ सिक्योरिटी मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल-हमद अल-सबा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफ़सीली मुज़ाकरात होंगे। पाक कुवैत बाहमी ताउन, तिजारत और इलाकाई अमूर पर भी बातचीत होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। ईरान के साथ इंतहाई खुशगवार मुज़ाकरात जारी है। बहुत इम्कान है कि कुछ न कुछ हो जाए। ईरान को ख़रीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मिशिगन में खिताब। कहा कि अमरीका ने ईरान की बहरिया, फ़िज़ाइया, अस्करी क़यादत और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। ईरान अब अपनी साबिका सलाहियत की सिर्फ तकरीबन 7% की रफ्तार से ड्रोन तैयार कर रहा है। अब ईरान हमारे साथ मुआहिदों की बात कर रहा है। अगर हम सख्त कार्रवाई न करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। देखते हैं क्या अंजाम होता है। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तेहरान ने यह इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने इंकशाफ किया कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मनसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालबात थे, जिस पर ईरानी वफ़द ने मनसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। मौसमियाती तब्दीली आलमी मसला है। मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ने लगे। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। वफाकी वज़रा का इस्लामाबाद में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दौरे पर इजहार ख्याल। एहसन इकबाल ने कहा सैलाब और हिद्दत बढ़ाने के नुकसानात से बचाव के लिए इक़दाम जारी है। मुसद्दिक मलिक बोले पहाड़ी, मैदानी, शहरी इलाकों के लिए अलग अलग हिकमत अमली तैयार की गई है। राना तनवीर ने कहा कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िले इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। अताउल्ला तारड़ बोले अर्ली वार्निंग सिस्टम और मौसर आगही की बदौलत नुकसानात में कमी मुमकिन हुई।
और आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में दोगयानी, निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात का तेज आंधी, आसमानी बिजली और मूसलाधार बारिश से कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचने का इंतबा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। इस्लामाबाद गिरदोनवाह में मौसम जुज़वी अबर आलूद, तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, हल्की बारिश मतवक्के। मानसून बारिशों के बायस से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार।